स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोगों को जो टॉपिक इसमें चल रहा था आपके मैथ के 11th क्लास में, उसमें टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हम बता रहे थे। एम्प्टी सेट और नल सेट और सिंगलटन सेट, इन सब के बारे में हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। और कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट, इसके बारे में हम ये तीनों टाइप्स के बारे में सेट के हम पिछली क्लास में हम इसके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। आज हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इसमें आप लोग जो है देख लीजिए और इसको आप नोट भी कीजिए। परिमित समुच्चय, जो परिमित समुच्चय होता है, इसमें परिमित समुच्चय में अगर किसी भी मतलब इसमें अवयव की जो सीमा होती है वो एक जो है आप इस लिमिट में होती है, मतलब इसको आप जो है कह सकते हैं निश्चित होती है। संख्याएं जो है निश्चित होती हैं, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो निश्चित होते हैं। परिमित में इसको फाइनाइट बोला जाता है। परिमित सेट में आपको अवयव एलिमेंट्स निश्चित होते हैं, एलिमेंट्स की संख्या निश्चित होती है, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं या आप परिमित समुच्चय बोल सकते हैं। और इनफाइनाइट समुच्चय में जिसमें आप एलिमेंट्स की संख्याएं निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती हैं, उसको हम अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। तो इसमें आप जो है नोट कर सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं कि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयव की संख्या निश्चित होती है, एक समुच्चय जो रिक्त है जिसके अवयव की संख्या निश्चित होती है, उसको हम परिमित समुच्चय बोलते हैं। आइए हम एक इसमें एग्जांपल्स लेते हैं परिमित अपरिमित को। हम कैसे समुच्चय को, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, मेन होता है एप्लीकेशन टाइप्स के। अगर आपको एप्लीकेशन आपको अच्छे से आ रहे हैं और एप्लीकेशन डिफिनीशन से ही आते हैं, अगर आप डिफिनीशन को बेस मानते हुए समुच्चय को आप छांटते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहां एक एग्जांपल दिया गया है। यदि W, सपोज दैट, यहां पर एक एग्जांपल हम लेके आए हैं। यहां पे कोई W है जो सप्ताह के दिनों को बताता है, सप्ताह के दिनों को। इसका मतलब यहां पे एक W जो है सेट है, समुच्चय है जो सप्ताह के दिनों को, इसका मतलब यह है कि यहां पे सप्ताह के जितने 7 दिन होते हैं, यहां पे संडे, मंडे, पूरे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस टाइप से 7 दिन है। अगर इसमें 7 दिन है तो इसका मतलब दिनों की संख्या निश्चित है, इसमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो ये समुच्चय क्या है, एक आपके परिमित समुच्चय कहलाएंगे, परिमित समुच्चय। और इसमें नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कोई सेट दिया गया है। यहां पे यस एक सेट है जो x² - 4 = 0 है, ऐसा कुछ है। इसमें 16 दिया है, यहां पे 16 दिया है, आपके एग्जांपल्स ये दिए गए हैं, गिवन है। तो यहाँ x² - 16 गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बताना है कि क्या ये यहां पर x की वैल्यू काउंट की जा सकती है। इसका मतलब यहां पे x की जितनी वैल्यू होंगी इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे x आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं इसको, x² = 16, देन x √16, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, देन यहां पर 4, तो ये 4 होगा। यहां पे x की वैल्यू, एक x जो है एक निश्चित टर्म आ रहा है, x की एक निश्चित वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। x की जो वैल्यू यहां पे निश्चित प्राप्त हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा सेट हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। जिस अवयव की, जिस एलिमेंट्स की निश्चित संख्या आपको प्राप्त हो, वहां पे आपको परिमित सेट प्राप्त होंगे, परिमित सेट। नेक्स्ट
यहां पे एक एग्जांपल्स हम यहां पे लिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जी जो है यहां पे जी एक समुच्चय है जो लाइन पर खींची गई बिंदुओं की संख्या है को शो करता है, बिंदुओं की संख्या, ठीक है ना। यहां पे पॉइंट P Q R S T U V, अब ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब किसी लाइन पे ये तो निश्चित नहीं है कि अगर लाइन पर बिंदु अगर हम रखें, बिंदु एक लाइन पर अगर स्थित है तो इसका मतलब सारे बिंदु क्या है, सारे बिंदु जो है एक ही रेखा पर हैं, संरेखीय हैं सारे पॉइंट। तो इसका मतलब एक रेखा पर हम कई बिंदु आसन्न जिसको हम काउंट ही नहीं कर पाते हैं, मतलब यहां पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इस समुच्चय में अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। या इसको हम बोल सकते हैं जिसमें आप जो है अपरिमित समुच्चय यहां पे आपको शो हो रहा है। अपरिमित मतलब कि यहां पे जो समुच्चय पॉइंट के दिए गए हैं वो एक निश्चित संख्या को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ये अनिश्चित संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यहां पे इस रेखा पर अनिश्चित बल कई बिंदु हैं जिसका कोई भी यहां पे निश्चित पॉइंट नहीं दिए गए हैं। बिंदु तो है लेकिन अनिश्चित बिंदु है, ठीक है ना। अब इस टाइप को इसको हम बोलेंगे जी कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। नेक्स्ट हम इसको जैसे अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय को हम कैसे इंगित करते हैं। सपोज दैट जैसे यहां पे कर्ली ब्रैकेट जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म में अगर हम सपोज दैट यहां पर हम W की बात करें तो इसको हम इस टाइप से प्रेजेंट इसलिए किए हैं कि ये निश्चित है, ये निश्चित है। अगर इसी फॉर्म को अगर हम पॉइंट की बात करें अनिश्चित के लिए तो P Q R हम यहां पे डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम कोष्टक में रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, बट अनिश्चित समुच्चय को हम इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आप डॉटेड लगा देंगे कि इसमें आसन्न पॉइंट हो सकते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे पॉइंट हो सकते हैं, निश्चित पॉइंट नहीं है, इसलिए P Q R S T इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इस टाइप से आप प्रेजेंट करते हैं अनिश्चित समुच्चय, उसके ये अपरिमित को इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं और परिमित को इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। ये आपके मेथड हो गए। अब हम नेक्स्ट इक्वल सेट की बात करेंगे। 5th नंबर का इक्वल सेट को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। जैसे दो आपके सेट दिए गए हैं A एंड B, इसका मतलब A में जितने आपके एलिमेंट्स हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, B में भी उतने एलिमेंट्स हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, देखिए उसके ऑर्डर इधर मतलब उसके ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे समुच्चय A में समुच्चय B में अगर हम किसी का भी ग्रुप ले रहे हैं, किसी भी समुच्चय को ले रहे हैं तो उसमें जैसे नंबर का नेचुरल नंबर का हो गया तो 1 2 3 ले लिए, 1 2 3 4। जैसे सपोज दैट यहां पर इस सेट में हम इस सेट की बात करते हैं इक्वल सेट में। सपोज दैट यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इक्वल सेट में, क्योंकि आप समुच्चय सेट को आप एग्जांपल के थ्रू ही अच्छे से समझेंगे। डिफिनीशन में यहां पे देखिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दिया गया है, जैसे ए कोई समुच्चय है जिसमें नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स आपको गिवन इस टाइप से, और बी एक समुच्चय है जिसमें इसमें भी नेचुरल नंबर्स हैं 3 5 4 2 1। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। अब ये नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो सीक्वेंस है उसको हम डिफरेंट पोजीशन पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 हम पहले पोजीशन पे ले लिए, तो ये ऑर्डर जो है ये नहीं फॉलो करता कि ऑर्डर में हम रखें सेट में। आपको हम पिछली क्लास में बताए थे कि सेट में जब भी हम एलिमेंट्स को रखेंगे ये ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट सेट का ये डिपेंड नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है कि आप किस सीक्वेंस में रखें, किसी भी सीक्वेंस में रखेंगे लेकिन नंबर सेम है, तो इसलिए ये A
यहां पर ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4, देन ऑर्डर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 4। तो ये किस टाइप का सेट होगा? इक्वल सेट होंगे। तो इसमें आप एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहां पर आप जो है इक्वल सेट में, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये सिमिलरली जैसे 1 2 3 यही एग्जांपल आपका दिया गया है इसी टाइप से। सेकंड एग्जांपल्स है आपका यहां पे, जैसे कुछ हम यहां पे एग्जांपल्स देना चाहते हैं आप लोगों को। ये a इज इक्वल टू, यहां पे सपोज दैट ये लिखा गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 समुच्चय a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड समुच्चय b इज इक्वल टू 2 2 2 2 1 3 3। अब इसमें आपसे पूछा जाए ये किस टाइप के समुच्चय, ये किस टाइप के होंगे? इसका मतलब ये है कि एक ए में जितने एलिमेंट्स हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स बी में भी, प्रत्येक ए में जितने प्रत्येक एलिमेंट्स है बी में भी उतने एलिमेंट्स हैं, वही एलिमेंट्स है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। अब यहां पर आप बोल रहे होंगे 2 2 यहां पे 2 है। मैंने बताया था रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। अगर आप समुच्चय में, इसका मतलब जो एलिमेंट्स का रिपीट हो रहा है ये मैटर नहीं करता है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ये हमको देखना है, न कि इसके कितने रिपीटेशन है। जैसे 2 के 2 बार रिपीट हुए हैं तो ये मैटर नहीं करता है समुच्चय में, ठीक है ना। तो ये हमको देखना पड़ेगा, दोनों से कंपेयर कराना पड़ेगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहां पे इक्विवेलेंट सेट इसी को बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट में आप ये देखेंगे, इक्वल सेट में आप ये देखेंगे क्या 1 इसमें है, दोनों एलिमेंट्स में एलिमेंट्स सेम है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी एलिमेंट्स हैं। और इक्विवेलेंट सेट में आप ये देखेंगे कितने एलिमेंट्स इसमें हैं और कितने एलिमेंट्स इसमें हैं। दोनों अगर सेम एलिमेंट्स है तो वो किस टाइप के सेट होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। अब यहां पर इक्वल सेट में जितने भी एलिमेंट्स आपको फर्स्ट ए सेट में मिलेंगे, जितने भी एलिमेंट्स बी में भी वही एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स मिलने चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो फर्स्ट में होंगे जितने, उतने सेकंड में होते हैं, उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम इस टाइप से हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट होते हैं जो जितने, मतलब जैसे a set containing all the possible elements, एक सेट है जो सभी पॉसिबल एलिमेंट्स का कंटेनिंग करता है, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका हम एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं। तो जैसे इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। यहां पर जैसे दिया गया पूर्णांक समुच्चय z के लिए, ठीक है ना, परमेय संख्याओं का समुच्चय q, जैसे परमेय संख्याओं का समुच्चय q, और यहां पर समुच्चय z के लिए, जैसे पूर्णांकों के लिए आप z समुच्चय लेते हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। किसी भी सेट में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट, जैसे आप पूर्णांक में -1 माइनस इंफिनिटी, मतलब प्लस और माइनस दोनों होते हैं। यहां पर आप देखिए यूनिवर्सल सेट में, इसमें जैसे आपको z इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेट पॉसिबल हैं, क्योंकि इसकी रेंज ये होती है। मतलब आप, इसका मतलब ये है कि आप 0 से निगेटिव साइड भी जा सकते हैं, यहां पर आप 0 से ले सकते हैं,
इस रेंज को 0 टू इंफिनिटी, ये प्लस इंटीजर के लिए हो गया, एंड 0 टू माइनस इंफिनिटी निगेटिव इंटीजर्स के लिए हो गया। मतलब जो इंटीजर्स हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी है जितनी, जैसे प्लस इंटीजर्स भी पॉसिबल है और निगेटिव इंटीजर्स भी पॉसिबल है, तो उनकी जो पॉसिबल जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ग्रुप होगा यहाँ पे, इसको हम इस टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट z इक्वल टू यहाँ पे -1, -2, -3, ऐसे ऐसे पॉसिबल जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जो है पॉसिबिलिटी जितनी भी बनेगी उसको हम पूर्णांक के समुच्चय को हम यूनिवर्स सेट बोलेंगे। अब जैसे परमेय संख्याओं का पॉसिबिलिटी जितनी, जो एलिमेंट्स हैं वो भी परमेय संख्याएं हैं और उनको एक समुच्चय में रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया, तो वो यूनिवर्स सेट बन जाते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। और जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, इस टाइप से। अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये सब चीजों को हम इतने आराम से या इतने मतलब बार बार हम उस चीज को रिपीट इसीलिए करते हैं क्योंकि इस चीज को आप प्रॉपरली समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझते हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस होते हैं छोटे छोटे समुच्चय, उसी को आपको ध्यान देना है। जैसे सबसेट के बारे में आप लोग देख लीजिए, सबसेट होता क्या है, इसको हम उप समुच्चय कहते हैं। जैसे उप समुच्चय होता क्या है, जैसे किसी भी विद्यालय में मान लीजिए कोई समुच्चय है, तो अपने विद्यालय मतलब एक विद्यालय है, उसमें सभी विद्यार्थियों, जैसे आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, आपका एक विद्यालय है उसमें सभी विद्यार्थी हैं। दूसरा y, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। यहां पर देखिए सबसेट की बात करते हैं, इसको हम उप समुच्चय बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है उप समुच्चय। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझ लीजिए। जैसे यहां पर x कोई ऐसा समुच्चय है जो आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक है ना। यहां पे सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, सभी विद्यार्थी हैं का समुच्चय। नेक्स्ट है सपोज दैट y एक ऐसा है, y में केवल आपको कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, ये सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, और y जो है सभी कक्षाओं का समुच्चय है, ठीक है ना। सभी आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो ऐसी कंडीशन में y का प्रत्येक एलिमेंट्स x का भी एक एलिमेंट्स होगा। यहां पर देखिए y का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होगा, x का भी एलिमेंट्स होगा। तो इस कंडीशन में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, और यहां पे आपकी कक्षा में आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यहां पर आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब इसमें सभी विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में, जबकि सभी विद्यार्थी का समुच्चय x है, तो आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय y है। इसका मतलब इस विद्यालय में आपके विद्यालय के आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं इसी विद्यालय के तो विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब y का प्रत्येक एलिमेंट्स x के एलिमेंट्स में सम्मिलित। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे x इज सबसेट y। सबसेट का साइन ये होता है, ठीक है ना। x सबसेट y, इसको हम सबसेट से डिनोट करते हैं। मतलब इसका मतलब y के जितने भी एलिमेंट्स हैं x में क्या है, सम्मिलित हैं। तो इसको हम बोलते हैं x सबसेट y, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर
सबसेट को आप यहां देख रहे होंगे कि इनको हम दो टाइप से डिनोट करते हैं, जैसे एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे 11 की कक्षा में विद्यार्थी हैं तो वो किस क्लास के हैं, 11th के। अगर आपके 11 के बच्चे हैं, 11 जैसे यहां पे क्लास प्रॉपरली हमने ग्रुप बना दिया, यहां पे हमने ग्रुप बना दिया जिसको यहां पे आसानी से समझा जा सकता है। अब यहां पे आप देखिए, जैसे सपोज दैट 11A B C D कई ग्रुप बनते हैं 11 के, तो जैसे क्लास 11 के जैसे कई ब्रांच बनेंगे, 11B 11C इस टाइप के। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 11A में जितने विद्यार्थी हैं तो वो 11 कक्षा के सभी विद्यार्थी हैं, मतलब जैसे 11A में 11 में सभी विद्यार्थी आएंगे, जैसे ABC 3 ग्रुप बनाए गए आपके स्कूल में, तो ये सारे 11 के ही तो विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब 11 में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय और 11A में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। अगर ऐसे हम अलग अलग ग्रुप बना दें, एक को हम बोल दें यहां पे यक्स जो है, यक्स 11 कक्षा के सभी विद्यार्थियों का विद्यार्थी का समुच्चय है, मतलब सेट है। और यहां पर 11A जो है, मतलब सॉरी y इज इक्वल टू 11A ग्रुप, मतलब 11A वहां पे कक्षाएं अलग अलग 11A B उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं काखा में। तो इस टाइप से के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय ये हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 11A के सभी जो विद्यार्थी हैं वो 11 कक्षा के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय में सम्मिलित हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉपर सेट है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि 11A सबसेट 11, ठीक है ना। 11th ए क्लास के सारे बच्चे, 11th ये क्लास के सारे बच्चे किसमें हैं, इसमें, ठीक है ना। इस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो इस कंडीशन को लेते हुए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम मतलब नेक्स्ट तरीके से इम्प्रॉपर, जस्ट इसी का अपोजिट होगा। इम्प्रॉपर में क्या हो गया कि इम्प्रॉपर में अगर वो 11 कक्षा 11A क्लास के बच्चे हैं तो वो केवल और केवल 11A क्लास के बच्चे होंगे। तो इसको हम लिखते हैं इस टाइप से, इस टाइप से हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट और ये इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखिए यहां पर आप लोगों को हम बता दें, इसमें जो टाइप्स हैं ये सारे, आप सारे टाइप्स नोट रखिए। सारे टाइप्स को आप जब नोट रखेंगे तभी हम लोग जो है एक्सरसाइज आपके 1.3 तक आप जो है 1.3 तक आप सॉल्व कर सकते हैं यहां पर। तो 1.3 तक आप जो है सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको 1.1, 1.2, 1.3 के सारे क्वेश्चन कराएंगे। इसके आगे आपका एक पार्ट्स और है जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम ये भी आपका सेट का ही एक पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट में आप लोगों ने केवल समुच्चय, सेट के डिफिनीशन, सेट के टाइप और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इन सब चीजों के बारे में आपने देखे। और सिंबल को भी आप लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें सिंबल के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब आप एक्सरसाइज 1.1 to 1.3 एक्सरसाइज तक आप
क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, आप लोग खुद प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज सारे एक्सरसाइज के आपके एक एक क्वेश्चन के प्रॉब्लम जो है कराए जाएंगे। सेकंड पार्ट है डायग्राम सेट का, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम लोग जो है पहले 1.1 टू 1.3 तक सारे टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे हम 1.1 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सारे एग्जाम्पल्स, सारे थ्योरी को आप नोट कीजिए और इसको लर्न कीजिए।